श्रुति भिड़े, नाम तो ऐसा रखा है जैसे राम गोपाल वर्मा की पिक्चर से कोई कैरेक्टर बाहर निकला हो, भीकू मात्रे टाइप्स. एग्जैक्टली. तो श्रुति भिड़े इज अ महाराष्ट्रियन, यस. मैरिड अ कन्नडिगा, Yeah. और गाती है हिंदी सॉन्ग्स. तो ऑडियंस को कंफ्यूज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. बिल्कुल नहीं. तो एक्चुअली इट्स मतलब यहीं पे पली बड़ी हूँ. माई बर्थ इज़ बैंगलोर, सो यहाँ से कहीं गई नहीं हूँ बाहर और जाने का मन भी नहीं है. तो श्रुति ये ऐसा नाम है जो आई थिंक इज़ कम्प्लीटली सिनोनिमस टू म्यूज़िक. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स जो उन्होंने ये नाम रखा मेरे लिए. नाम भी रखा और 3 साल की उम्र से पुश भी कर दिया सिंगिंग की तरफ. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ योर्स. So actually it all started from my grandmother. My grandmother is a Visharad in Hindustani classical. Wonderful. That is my dad's mom. So वहाँ से शुरुआत हुई तो वो जीन्स में फ्लो होके पापा also is a singer. फिर मम्मी also is a singer but कभी भी उन्होंने publicly गाया नहीं है. And उनका करियर में वो बिजी थी. So that now passed on to me and I'm so grateful क्योंकि music is something I think it sets us apart from the rest. I think we are those few blessed people who have the pleasure and the honor of being a singer. Very and true. to entertain the people. सबको वो मौका नहीं मिलता. बिल्कुल. And I am really truly blessed because मैंने formal training नहीं ली है. Frankly speaking, जो है मेरे पास वो एक तो it's from the genes and the direct blessings of Almighty. But you, from a career point of view, you are an audio engineer. Yes. And this transformation from an audio engineer to a playback singer, you won reality competitions, Yeah. and you've been a national phenomena in terms of singing, not just limited to one particular state. I think even for this podcast recording, we had to follow you up because you were एक दिन मुंबई, एक दिन सूरत, and पूरा भारत भ्रमण कर रहे थे आप. जी. So you know, from this journey, how did it happen? Was there a moment which actually brought you to this stage? I wouldn't say a moment. It's always been a journey. जब से पापा के साथ मैं ऑर्केस्ट्राज में जाती थी, पूरी फैमिली जाती थी. मैं, मेरे बड़े भैया, मम्मा यूज्ड टू अकम्पनी पापा टू ऑल हिज प्रोग्राम्स. जहाँ हम जा सकते थे वहाँ जाते थे. एंड इट्स ऑलवेज देयर ना, जो हम देखते हैं दिन रात गाने सुन रहे हैं, देख रहे हैं पापा को परफॉर्म करते हुए और बहुत सारे कलाकारों को परफॉर्म करते हुए, तो वो ऑटोमेटिकली समवेयर आपके अंदर आ जाता है कि भाई ये तो समथिंग दिस इज स्पेशल. एंड अगर ये भगवान ने हमें कुछ दिया है ऐसा वरदान तो वी शुड परस्यू इट. उसको ऐसे दबा के सूटकेस के अंदर नहीं रखना चाहिए. सो दैट वे देन पापा के साथ जाने लगी. और एक दिन ऐसा था कि आई एम श्योर आप सबको पता है कि पुराने थोड़े मतलब मे बी अराउंड 20 years बैक फीमेल सिंगर्स इतने ज़्यादा नहीं थे. True. और उनकी डेट्स बहुत पहले से बुक हो जाती थी. तो ऐसे ही एक काइंड ऑफ दैट टाइम में एक फीमेल सिंगर जो नहीं आ पाई उस दिन, एंड सब एकदम थोड़ा शॉक में हो गए कि अभी क्या करेंगे, फीमेल सिंगर ही नहीं है. तो तभी मेरे पापा ने बोला मेरी बेटी तो थोड़ा बहुत गा लेती है, उसको बुला लेते हैं. वंडरफुल. क्या एज होगी आपकी उस टाइम पे? आई वॉज आई थिंक इन grade 4 or 5. वाओ. हाँ. ओके. तो बट वो बच्चों वाली वॉइस नहीं होगी उस हाँ, टाइम पे? मतलब ये उतनी- रिक्वायरमेंट ही वही था. हाँ, रिक्वायरमेंट वही था. मतलब आई कुड मैनेज क्योंकि मैं बहुत गाती थी घर पे. एंड कॉम्पिटिशन्स में स्कूल में तो ऑलवेज फर्स्ट आई वाज And all this you are saying without any formal training? विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग. जो है वो घर पे ही सीखा है, थैंक्स टू माई मदर. बिकॉज हमारे पास when we have singers like लता जी, आशा भोसले जी, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश जी, हेमंत कुमार, महेंद्र कपूर, इतने हैं, तो वो एक अलग ही एनसाइक्लोपीडिया है जिसको आप रोज पढ़ सकते हैं और कुछ ना कुछ. ये HMV का दौर है, his master's voice if I'm not wrong. यस. और बहुत सारे वो अनमोल रतन करके आते थे, ड्यूएट्स के कैसेट्स. तो वो सब दैट इन्फ्लुएंस हैज़ बिन ऑन मी, क्योंकि इन्फ्लुएंस ऑन माई म्यूजिकल जर्नी. सो वैसे ही जैसे मैं बता रही थी कि एक दिन ऑर्केस्ट्रा में फीमेल सिंगर की ज़रूरत थी, एंड इट वाज दैट सॉन्ग तुम मिले दिल खिले.
तो उसका वो आलाप द क्रिमिनल वाला, हाँ क्रिमिनल वाला, Wow. वो मैंने बिंदास जाके गा दिया. एंड देन हम्मा हम्मा में जो फीमेल का एक बीच में एक आलाप आता है वो, तो वहाँ से वो कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई मतलब, और वो एक स्टेज फियर धीरे 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 ख़त्म हो गया. So, what is your point of view? Singers are born or made? I always feel they are born. Okay. They are born. मतलब and इनबॉर्न टैलेंट तो होना चाहिए. होना बिल्कुल. चाहिए. मतलब आप ऐसे ही उठ के बस क्लासेस ज्वाइन करके नहीं बन सकते. Okay. वो एक वरदान, वो आशीर्वाद, इट इज देयर इन योर ब्लड. वो अगर हो देन यू कैन ऑफ कोर्स होन योर Modulate your टैलेंट. voices वो and सब stuff वो like यू that. कैन लर्न. I मतलब had, आपको क्लासिकल सिंगर बनना है तो वो आप उस तरीके की तालीम ले और वो सीख सकते हैं. बट एक जो सिंगर वो बॉर्न ही होता है. मैंने अरिजीत सिंह का एक इंटरव्यू देखा था. ही इज ऑब्वियसली वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स yes. एंड ही सेड दैट कि ये मेरी आवाज़ थी नहीं, ये आवाज़ मुझे बनानी पड़ी एंड मुझे लिटरली अपनी आवाज़ को तोड़ना पड़ा. So, what journey did you had to undertake to, because I have seen you on the stage and you're quite electrifying on stage. I have seen you, singing from like I mentioned in the intro, right from an Usha Uttap to Jaspinder Nirula to effortlessly singing Lata ji also. So, is there any particular voice which you wanted to chase, or is it something which came to you naturally? I think it came to me naturally, frankly speaking, क्योंकि मैंने बहुत सुना है सिंगर्स को. मैं हमेशा सबको बोलती हूँ पहले आप कानसेन बनो फिर तानसेन बन लेना. Wow, what a line. तो सुनो पहले. Okay. अच्छे से सुनो, क्योंकि आप जब तक वो सुर नहीं सुनते, गाने नहीं सुनते, वो आपकी मसल मेमोरी में बैठने चाहिए. बस आप ऐसे ही उठ के 2-3 बार एक गाना सुन के स्टेज पे परफॉर्म, वो अलग है, वो उतना आएगा नहीं. मतलब यू वॉन्ट बी एबल टू डू जस्टिस टू अ सॉन्ग. तो मैंने बहुत सुना है, मतलब अलग अलग सिंगर्स को सुना है, सब उठ पटांग गाने भी सुने हैं, क्लासिकल गाने भी सुने हैं, गज़ल. Can you sing for us in various singing styles with all the different singers, just to see the kind of variety which you have? ओके. तो आई विल स्टार्ट ऑफ विथ लता जी, फिर स्लोली ग्रेजुअली आपको दिखाएंगे और क्या क्या Variety. आवाज़ें निकालेंगे हम. Bring it on. बाहु में चलिया ओ हमसे सनम क्या पर्दा, ओ हमसे सनम क्या पर्दा. I personally feel Lata ji is the most difficult voice to Emulate. bring up. Yeah. फिर उसके बाद चलते हैं आशा जी की ओर. जो आशा जी का जो एक नटखटपन होता है आवाज़ में, जैसे एक गाना है रफ़ी साहब के साथ, एक ड्यूएट है दीवाना मस्ताना. Of course. तो उसमें आशा जी, एक तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एज अ सिंगर, कि आशा जी हर एक हरकत अलग अलग करते हैं. तो इट इज़ लाइक दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई. ये एक बार हो गया. अभी जाने कहाँ होके बाहर आई, और तीसरी बार जाने कहाँ होके बाहर आई. ये है जो it separates Lata ji and Asha ji. Asha ji is more of nutcut and all those harkats, too many harkats, which definitely we all love. So उसके बाद someone like Noor Jahan, which is आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है. यह है नूर जहां जी, वेयर देयर इज अ स्लाइट नेजल टच जो उस जमाने में होता था. इवन शमशाद बेगम जी का भी सिमिलर है, लेकिन थोड़ा भारी आवाज़ है उनका. तो
सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, हो आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम. दिस इज शमशाद जी. देन कमिंग टू, मैं थोड़ा लिस्ट लेके आई हूँ. वन ऑफ माई फेवरेट वॉइसेस के.एस. चित्रा जी. उनका एक बहुत दैट ब्यूटिफुल सिल्कन पतली आवाज़ है. आवारा भवरे? नहीं, आवारा भवरे तो हेमा सरदेसाई का है. इनका मैं गाऊंगी द टाइटल सॉन्ग ऑफ कोई मिल गया. ख्वाबों ख्यालों ख्वाहिशों को चेहरा मिला, मेरे होने का मतलब मिला, कोई मिल गया, कोई मिल गया. So it is more of हरकत with a lot of dynamics in the voice. हाँ, तो कहाँ पे वो slowly voice open करना है, फिर close करना है. So that is चित्रा जी. And then coming to someone like Jaspinder Narula ji, and one of her most iconic songs, I would say, प्यार तो होना ही था. क्या बात है. So there is that amazing jugalbandi of Remo Fernandez and Jaspinder ji. So turup turu parap tip tarap tara, turup turu parap tip tarap tara, darari ra 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 darari ra darara. Hey, प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था. That's Jaspinder जी. टच है जो है सलमा आगा जी का. ओह वाओ, ओके. जैसे उनकी एक लंबी जुदाई नहीं, वो तो रेशमा जी का है. तो सलमा आगा जी का निकाह का गाना. हाँ, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए. ब्यूटीफुल. दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए. So this is that typical Salma Aga ji. And now moving on to the same मतलब tonality में, जैसे कि अपने the one and only कुमार सानू जी. I think he's after Kishore Kumar ji, I think Kumar Sanu ji was that void. जो एक void हो गया था ना, वो fill किया. हमारा 90s वगैरह, right from our college life nostalgia to everything is dedicated to Kumar Sanu. Absolutely. And he was so much, मतलब he's always been a भक्त of Kishore da. So जब उन्होंने पहली बार गाना गाया, I think it was for that जादूगर गोगा का वो मूवी था ना, अमिताभ जी का. जादूगर मेरा नाम गोगा, तूफान नहीं, जादूगर का ही गाना है वो. जादूगर का. हालांकि दोनों मूवी में अमिताभ बच्चन जी ही वाज, लेकिन ये था, दिस वाज लाइक ये तो BTS बनता है. हंसो दिल खोल के अब. So what I'm doing is not at all like making fun of any singers. No, not this at is all. absolute my true as a fan जो मैं कर रही हूँ उन सब के लिए. We are totally yes. Yes. I'm sure you know, first of all disclaimer आजकल डालना पड़ता है. But इस पॉडकास्ट को कॉन्सर्ट बनाने के लिए शुक्रिया. Please go ahead. Thank you. Okay. सांसों की ज़रूरत है जैसे, सांसों की ज़रूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए. जो यहाँ पे जो डायनामिक्स दैट कुमार सानू जी ब्रिंग्स, जो ठहराव भी, हाँ ठहराव और विब्राटो. आई थिंक ही इज द किंग ऑफ विब्राटो, सानू जी. एंड जो बोलते हैं ना, जब बस एक सनम चाहिए आशिकी के, वो जो वजन लाते हैं, हाँ, तो दैट इज व्हाट प्लेबैक इज ऑल अबाउट. यू नो, शब्दों को समझना है और उसको यू नो अच्छे से तोल मोल के. शब्दों के जादूगर होते हैं सिंगर्स. हाँ, बस जो आजकल थोड़ा
किल्लत में हैं जो एक ही हिसाब में गाते हैं. ठीक है, उस पर हम थोड़ी बाद में आएंगे. लेट्स तो अभी कंटिन्यू विथ हिमेश रेशमिया जी. Yeah. आई थिंक आई नो देयर बहुत लोगों से मैं मिली हूँ जो दे डोंट लाइक हिमेश जी. Either you love him or hate him, you can't ignore him. But I But love him. I love him too. I love all his songs. और एक जमाने में मेरे पास भरे पड़े थे उन्होंने CDs. जितने बैंगर्स दिए हैं, I mean, It's unbelievable. whether it's his music direction or his singing, दोनों he has always balanced it and I love him for that. आप उनका गाना गाइए. और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछनी थी आपको इनको लेके, बट वो सॉन्ग के बाद. जरूर. ओ हुजूर तेरा 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 सुरूर झलक दिखला जा झलक दिखला जा झलक दिखला जा झलक दिखला जा एक बार आजा जा 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 जा. So that's Himesh ji. And इसी वॉइस टोनल क्वालिटी में थोड़ा अलग करेंगे तो आपको मीका सिंह जी मिल जाएंगे. तो मीका सिंह जी हैज दैट क्वालिटी ऑफ थोड़ा ऐसा छोड़ छोड़ के गाना, मतलब सावन में लग गई आप. हाँ एग्जैक्टली. Yeah. ओ ऐसा आते हैं, ओ सावन में लग गई आग के दिल मेरा हाल. कैजुअल हो गया. कैजुअल. सुन ले हसीना पागल दीवाने, सुन ले हसीना पागल दीवानी, आज ना सोया सारी रात के दिल मेरा हाल. जैसे नींद में किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो. Exactly. There is a Kannada song, you know, जो मीका जी ने गाया है, निद्दे बंदिला. निद्दे बंदिला नंगे निद्दे बंदिला. So वही, but जो है ना, all these have made their mark because of their unique voice. Yeah, and I was coming to these two important Yes. questions which I have in mind. First of all, I think most often they are criticized, like Himesh Reshammiya ji is criticized because Correct. वो nasal twang है. Yes. So as a singer, is it something which is advisable to have, or is it something which can be avoided? You can avoid it, but if it's working for you in the right way, why not? Yeah. क्योंकि true. आजकल you know you have to be unique. If you're not unique, you're just one among the crowd. अपना signature style अपना होना signature चाहिए. होना ही चाहिए ना. अभी when Himesh ji came in, we had people like Abhijit Da, Kumar Sanu, Yeah. Udit Narayan ji. What a fresh Yeah, voice. I mean, he's one such I voice. think Udit Narayan ji is my favorite singer of those sister years because उनकी आवाज में ना, you know, you feel that कुछ रेशम सी चीज है. That you know बिल्कुल. any song which he sings like Ay Ajnabi or any of these songs, Absolutely. you feel that मतलब you know जैसे कान में किसी ने मलमल का कपड़ा रख दिया हो. It's so beautiful. I think Beautiful. beautifully he will sing. Fresh, और ऐसा लगता है कि वो आदमी हंस के गा रहा है. Correct. You can है ना, you can see feel his expressions too. जैसे वो गाना है ना, मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम. ऐसा लगता है कि सुबह एक्चुअली हम उठे हैं और वो गाना सुन रहे. इट्स सो ब्यूटिफुल. Morning alarm रख सकते हैं उनके नाम पे. हाँ बिल्कुल. नो बट जनरली यू विल स्टार्ट हेटिंग द सॉन्ग इफ यू कीप इट एज एन अलार्म. सो डोंट डू दैट. That is also as per research. Yeah. सो वो है. सो इफ इट्स वर्किंग फॉर यू, गो फॉर इट. आज वो सब जमाना गया वेयर यू हैड टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस कि ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए. नहीं, म्यूजिक इज फॉर एवरीवन. आप अपने हिसाब से अगर यू आर डूइंग जस्टिस टू इट, इट्स वर्किंग फॉर यू, गो अहेड. Yeah, like आतिफ असलम और मोहित चौहान. हाँ. उनकी जो यूनिक सिंगिंग है, and I बिल्कुल. think they have also given bangers which are like unforgettable. हाँ. Now Atif Aslam, I mean, I'm not against Atif Aslam or anything, but it's worked for him that way. Personally, I don't like his voice because बहुत off गाते हैं वो. But I think it's worked for him. He's doing very well. अभी क्या कर सकते हैं? नेहा कक्कड़. नेहा कक्कड़. We all know she's not a great singer, but she's कुछ तो सही किया है जो it worked for her ना. तो it वर्क करने के लिए तो आमिर खान का आती क्या खंडाला भी वर्क कर गया. और क्या. Doesn't mean that you are a professional singer. Doesn't mean exactly. So it all depends on
where you are at which place at what time. So if you are at the right place at the right time and it's working, it's all your stars. हम कितना भी अभी यहाँ इतना कोशिश कर रहे हैं, सब तरह की आवाज़ें गा रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं. So we should be happy with हम कहाँ हैं. डेफिनेटली कोशिश तो रहेगी कि हम भी एक ऊंचाई पे पहुँचे जहाँ बहुत लोग हमको पहचाने. Now you're being modest. पूरे मैं इंडिया तो में ऐसी हूँ. मैं हूँ जैसी हूँ, मैं ऐसी हूँ. मैं अपनी फेवरेट हूँ. I was about to say, जब वी मेट की याद आ गई. उसके गाने भी बहुत जबरदस्त हैं. बिल्कुल बिल्कुल. So coming back to a few more renditions. जैसे हमारे कर्नाटका के रघु दीक्षित जी है. आई थिंक ही ऑल्सो हैज़ दैट वन यूनिक जबरदस्त वॉइस. जैसे कि ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದೆ ಮಾದೇಶ್ವರಾಯನ್ನ ಕರುಡದಿ ಕಾಯೋ ಮಾದೇಶ್ವರ ಹೇ ಶಂಕರ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರ ಆದ ನಂತರ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ that raw rustic voice of Raghu Dikshit, which I think I really love. So मुझे है ना ये थोड़ी ऐसी bold आवाज़ें, raw voices, I really love those kind of voices. That's the reason you are lot inspired with Usha Uthup ji. बिल्कुल. Usha Uthup ji is something else. I don't know, I really love her, and when I hear these people perform on stage. उनका और बप्पी लहिरी जी का जो कॉम्बिनेशन था. Oh my God. And especially एक गाना है, I don't remember that song. It's picturized on Mithunda. It's actually sung by both Usha ji and Bappi da. But when you listen to the audio only, you will never feel that they are two different voices. Because at one point of time, दोनों की आवाज़ें very similar थी. यार बिना चैन कहाँ रे? नहीं. Okay. नहीं. Okay. But as sung by S. Janki. अच्छा. No, there is one. हाँ. तू मुझे जान से भी प्यारा है, तेरे लिए ला रा 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 ना ना ना, दिल से दिल मिल गया, मैं तेरी हो गई, तू मेरा हो जा. So this is that song which has both voices, but until and unless you don't see the video, आपको पता नहीं चलेगा कि whether it is Usha ji is singing or Bappi da is singing. So इन सभी सिंगर से इंस्पायर होके, is there a style which you eventually have figured out for yourself, or is it in the process of discovery like you just mentioned? नहीं, जब मैं गाती हूँ तो डेफिनेटली मेरी एक स्टाइल आ ही जाती है. Yeah. तो मैं क्या करती हूँ, इनका सिर्फ एक जो एक गाने का रस, एक एसेंस होता है, that I imbibe into myself, and then when I render that song, I will render it in my style only. I had witnessed this, with your song Maiya Maiya when you correct. Can I just request you to sing that song just to show that kind of variety? I think it's one of those YouTube videos which is just garnering a lot of views. Yes. एक सौदा रात का, एक कोहड़ी चांद की, चाहे तो झूम ले तू कोहड़ी चांद की. एक मेघ की कश्ती में चल पार उतरना है, तू हल्के हल्के गहना दरिया ना चल के. मैया मैया गुलाबी तारे चुन ले सारे चुन, मैया मैया के जिस्मों के पर्दों में दर्द के मारे चुन ले. मैया मैया अले यह मैया मैया अले यह. That's amazing. That was fantastic, Shruti. Thank you. मतलब ये जो मस्ती भरे गाने हैं वो आपकी स्पेशलिटी है. हाँ, बिल्कुल. You did mention that सुनिधि चौहान is your favorite singer. Yes. तो जब सुनिधि की बात आ जाए और सुनिधि का गाना ना गाओ तो it will be unfair, no? Of course. गाने से पहले जस्ट बोलना चाहूँगी कि I am such a big fan of सुनिधि चौहान कि I used to cut out her pictures from magazines, और मेरे wardrobe पे पूरे मैंने सुनिधि के पिक्चर्स चिपका के रखे थे. एंड मैं उठती थी, सोती थी, आई यूज्ड टू लिसन टू सुनिधि चौहान सॉन्ग्स एट वन पॉइंट इन माई लाइफ. सो बहुत फेमस गाने हैं सुनिधि जी के, लेकिन उसमें से कुछ हट के आई वुड लाइक टू सिंग फॉर ऑल ऑफ यू. इट्स द टाइटल सॉन्ग ऑफ कैश.
कैश मेरी सांसों में, कैश मेरी आंखों में, कैश मेरे दिल में भी, कैश मेरी बाहों में, कैश मेरी आंखों में, कैश मेरी आंखों में, कैश ऑन माय माइंड, मेकिंग मनी ऑल द टाइम. सबकी इधर टेढ़ी है नजर, बटुआ बचा के रखना घर पर. सबकी इधर टेढ़ी है नजर, बटुआ बचा के रखना घर पर. क्या बात है. These are the kind of songs I love singing. तो ये जो कैश की तलाश में हाँ. आपकी आवाज आपको कहाँ तक ले गई है? अरे बाप रे. कैश भाई, एट द एंड ऑफ द डे वही तो है ना, उसके बिल्कुल. लिए तो सब कर रहे हैं हम. तो फॉर्चुनेटली द सेकेंड हाफ ऑफ 2025 एंड अभी 2026 हैज़ बिन गुड फॉर मी, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया परफॉर्म कर पा रही हूँ. Yeah. आई एम बीइंग कॉल्ड फ्रॉम मैनी प्लेसेस ऑल ओवर इंडिया टू कम एंड परफॉर्म, एंड दैट्स वेरी नाइस. एंड जैसे बोलते हैं कि मुंबई इज़ दी सिटी ऑफ ड्रीम्स, जादू नगरी तो है. जादू नगरी है. तो यू नेवर नो, शायद मैं मुंबई भी जा सकती हूँ इस साल. Wonderful. सो देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड है, एंड छोड़ दिया है ऊपर वाले पर. अगर वहाँ पे ले जाएंगे तो बस बात बन जाए. क्यों नहीं, ऑल द बेस्ट टू यू. Thank एंड you. अगर आपकी इजाज़त हो तो इससे मुझे वो निदा फजली का एक बहुत ही प्यारा शेर याद आ गया है. प्लीज अर्ज. तो कहते हैं कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर जाके थोड़ा मुकद्दर तलाश कर. वाह क्या बात है. तो जरूर. आप अपना बेस्ट दीजिए. बाद में तो बिल्कुल. मुंबई है ही, मुंबई वही. ने अच्छों को अपनाया है. बस कर्म कर, फल की इच्छा मत कर. तो महाराष्ट्रियन विल गो बैक टू महाराष्ट्र इवेंचुअली. नहीं बेटा, मैं आई एम अ पक्का साउथ इंडियन लोकल एज दे से. मेरा तो यहीं पे है मामला, लेकिन देखेंगे. आई मीन क्यों नहीं, इफ आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, व्हाई नॉट एक्सप्लोर देम. No, absolutely. And I think it is definitely a place of opportunity. And I Yes. think in the modern trend, it is always better to be location agnostic. यस बिल्कुल. एंड अभी द न्यूएस्ट ट्रेंड इज मैनिफेस्टिंग, नो. सो आई एम मैनिफेस्टिंग दैट इस साल कुछ वर्ल्ड में भी नाम करूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड बोल सकूँ, ना कि ऑल ओवर द कंट्री. सो देखते हैं कुछ इंटरनेशनली भी कुछ हो सके तो दैट विल बी. आपको एक टाइट स्पॉट पे डालते हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट में मुझे आपने बहुत बात करने दी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है. और वैसे भी भीड़े से कौन भीड़े. बिल्कुल. तो इफ आई वर टू रेट योर टॉप 5 songs, irrespective of time zones, ओके. irrespective of languages, you can choose between Kannada, Hindi, English, anything. मुझे कहीं कहीं लगता है आप में वो एडल भी है कहीं ना हाँ कहीं, है ना, बिल्कुल है. स्काईफॉल टाइप्स. हाँ बिल्कुल. तो मैंने वो भी किया था. बट एक छोटा सा डिफरेंस है. ये जो टॉप 5 जो गाने हैं आपके, ये आप बताओगे नहीं, गा के बताओगे. अरे बाप रे. ओके. ओके. सो एक तो सिर्फ 5 गाने चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक गाना जिसने मुझे, इट ओपन्ड अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर मी ऑल ओवर इंडिया, इज़ एक तो उषा उत्तुप जी का गाना है जो है रंबा हो 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 हो, सांबा हो 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 हो. ये एक है. देन द सेकेंड सॉन्ग वॉज एक्चुअली MHS इवेंट्स के एक प्रोग्राम में मैंने गाया था. तेरे नैनो यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार. This will be my second song because this really, gave me that much needed recognition. This Fantastic. particular rendition. And फिर it's so difficult. Then I would definitely say जो मैंने प्रोड्यूस किया था एक शो लास्ट ईयर सितंबर में, वहाँ पे आई डिड सिंग स्काईफॉल, एंड आई थिंक दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सॉन्ग्स ऑफ दैट कॉन्सर्ट. सो Interesting. let the sky fall when it crumbles. So this is, मैं गाने जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा. तो that is Skyfall is number 3. Now it's very difficult. Number 4. You can choose a male song also, Yeah, like you did with Chatur I Nar. know. Okay.
I think I'll go with Maya Maya, number 4, because that also something very different. And also one more song which really has been loved off late is अखियाँ मिला के चन्ना पावे ना जुदाई वे देवे ना तारे मैनू सारी खुदाई वे अखियाँ मिला के Beautiful. That's So Tare those are Hai my- Barati. Tare Hai Barati. What a song this is. So that is, I think, very difficult, but that was a very, very tricky question. Very, मतलब you actually put me in a spot. That very was the idea. difficult. Thank you. Yes. I mean, जो recently बहुत Popular हुआ. हाँ popular, people are liking it is अखियाँ मिला के चन्ना पावे ना जुदाई वे देवे ना तारे मैनू सारी खुदाई वे अखियाँ मिला के Beautiful. That's Tare Hai Barati. Yes. Such a beautiful song. Such a beautiful. Podcast को आपने एक concert ही बना दिया. So it was really beautiful. I thank you so much for coming and मजा आ गया actually. Thank you, Faiz, for having me here on Icons Unplugged. As singers हम तो definitely गाते ही रहते हैं, लेकिन हमारी भी थोड़ी कहानी बताने का इससे अच्छा मौका शायद ही मिलता है. तो thank you so much. It was an absolute pleasure to be here. And such a मजेदार story. Yes. So हमारी ओर से एक छोटा सा gift है आपके लिए. Thank You you please so much. accept this. Thank you so much. Thank you. Thank you. ये और आपका ऑटोग्राफ लिए बगैर तो अरे बाप रे. छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तो बॉम्बे आना पड़ेगा शायद इसको लेने के लिए. फॉर ऑल यू नो. Thank you. Thank you. आज बहुत इजीली मिल रहा है, शायद आगे चल के कतार में खड़ा रहना पड़े अरे लोगों बाप को. रे. Most welcome. Thank you so much.